Hello student, this is your first poem, The Ant and the Cricket. The fable is a story often with animals as character that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of for reaching the significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. सो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है, फेबल मीन्स होता है एक पौराणिक कथा। ये हमेशा एक एनिमल्स कैरेक्टर के बारे में होती है जो एक मॉरलिटी देती रहती है, मॉरल देती है, नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। ये जो पोएम है वो एक क्रिकेट और एक आंट के बारे में है जो कि एक आइडिया शो करते हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, जिसमें से आंट तो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करती है बट क्रिकेट हैज़ नो एनी सेंस फॉर फ्यूचर। और यहाँ पर हम लोगों ने फोर लेग्ड के क्रिकेट को तो देखा है, लेकिन श्योरली आपने टू लेग के भी क्रिकेट को देखा होगा। सो कम ऑन द लाइन्स ऑफ पोएम। अ सिलिंग यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। हियर इज़ अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मीन्स क्या होता है? मीन्स होता है यूज टू सिंग, जो गाने का आदी होता है। यूज्ड टू सिंग मतलब हैबिचुअल टू सिंग, गाने का आदी होना। Through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यहाँ पे क्या है? सिली यंग क्रिकेट मीन्स होता है मूर्ख युवा क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स होता है झुंगर। जो एक मूर्ख झिंगुर है वो धूप के महीनों में, गर्मी व बसंत में गाने का आदी था। थ्रू द वॉर्म सनी मंथ मतलब कि गर्मी में, सनी मंथ में, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग मतलब कि वो उसमें गाना गाने का आदी था। एंड बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। लेकिन क्या होता है जब वो अपने घर में देखता है कि अलमारी खाली है और जाड़ा आ गया है, तो उसने शिकायत करनी शुरू कर दी, मतलब वो शिकायत करना शुरू कर देता है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर could he see, not a leaf on a tree. Here is a crumb means क्या होता है? crumb means होता है a piece of bread, a piece of bread, B-R-E bread. So students, not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me. अब क्या होता है कि ज़मीन पर एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं है, ना ही उसे कोई फूल दिखाई देता है, वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं है। तब झिंगुर कहता है, ओह अब क्या होगा मेरा। मतलब अभी तो वो इन्जॉय कर रहा था, फिर जब विंटर आता है तो वो देखता है कि उसका कपबोर्ड खाली है और एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ग्राउंड पे जो है स्नो कवर्ड है पूरा, फ्लावर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो वो कहता है कि ओ अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विद At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. Last में starvation means होता है भूखमरी। You can see here is a starvation. Starvation means क्या होता है? भूखमरी, भूखमरी। तो स्टार्वेशन के डर से एंड फेमिनाइन मेड बोल्ड, एंड मीन्स फेमिनाइन मीन्स क्या होता है? फेमिनाइन, फेमिनीन, फेमाइन, फेमाइन मीन्स होता है अकाल। अकाल होता है मतलब जब कुछ भी नहीं होता तो अकाल पड़ जाता है, लोग मरने लगते हैं। ए लैक ऑफ फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ, इट्स मीन अकाल। तो अब क्या होता है, अंत में जो भूख व अकाल उसे साहसी बना देता है और वो गीला होते हुए भी ठंड से पूरी तरह कांपते हुए कहाँ पहुँच जाता है? आश्रय तथा भोजन के लिए कंजूस चींटी के पास पहुँच जाता है।
एट लास्ट बाई स्टावेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, मतलब कि स्टावेशन के कारण उसके अंदर एक ताकत आ जाती है कि कहीं वो भूख से मर ना जाए, और बोल्ड होकर इतनी ठंड में कांपते हुए, पूरा भीगते हुए, अभी ही सेट ऑफ ए मिजरली एंट, वो एक कंजूस आंट के पास पहुंच जाता है, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और केवल वो क्या करने जाता है वहाँ पर, उधार लेने जाता है, उधार लेने की मनसा से जाता है, और अगले दिन वापस लौटा देने के लिए कहता है ताकि वो जिंदा रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, ही विस्ड ओनली टू बारो, ही हैड रिपेयर टू टुमारो। उसके मन में केवल ये रहता है कि इस बरसात में उसे शेल्टर मिल जाए, शरण मिल जाए, माउथ फुल ग्रेन मिल जाए, मतलब कि खाने को मिल जाए, और वो कहता है कि मैं केवल उधार ले रहा हूँ, जब मेरे पास आएगा, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं उसे बाद में लौटा दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, तो अगर वो ऐसे दे देगी तो वो भूख से दुखी होकर मर जाएगा। अगर मतलब चींटी ने मना कर दिया तो स्टार्वेशन और दुखी से वो क्या हो जाएगा, कहीं मर ना जाए। Now says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ant never lend. अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो आंट है वो कहती है कि हम जो हैं, सेज द आंट टू द क्रिकेट, क्रिकेट से कहती है, झिंगुर से कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूँ, परंतु हम जो चींटियाँ हैं, बट वी आंट्स नेवर बारो, हम जो चींटियाँ हैं हम कभी भी उधार नहीं लेते हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, ना ही उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कॉट द क्रिकेट नॉट आई। तो अब वो कहती है, प्रिय झिंगुर मुझे बताओ कि जब गर्मी का मौसम था तो तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। तब झिंगुर ने कहा, कुछ नहीं। जब वो पूछती है व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर वार्म था तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा, तो झिंगुर जवाब देता है, हाँ मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। अब वो कहता है कि मेरा दिल इतना हल्का था कि मैं क्या करता था, रात दिन गाना गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। वो कह रही है कि जब प्रकृति बहुत आनंददायी दिखाई दे रही थी, गे मतलब होता है खुशहाल दिखाई दे रही थी, तो श्रीमान क्या आप गाना गा रहे थे, आप गाना गा रहे थे। चींटी उससे कहती है, गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब चींटी उससे कहती है तो जाओ और अब डांस करो विंटर में। दस एंडिंग ही हेजिटली लिफ्टेड द विक्ट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। बेचारा झिंगुर फिर क्या करता, अपनी बात को फिनिश करके उठता है अपना नन्हा सा मुँह लेकर और दरवाजे की बाहर निकल जाता है। फोक्स कॉल हिज दिस ए फेबल, I'll warrant it true, some cricket have 4 legs and some have 2। जो फोक्स हैं, फोक मतलब होता है जनसमूह, वो कहते हैं कि इतने ये सच होने की गारंटी है, मतलब वारंट इट एल वारंट इट ट्रू, मैं इसके सच होने की गारंटी करता हूँ। सम क्रिकेट है 4 legs, कुछ झिंगुर जो होते हैं उनके 4 legs होते हैं और कुछ के 2 होते हैं। So here is the story. It is a very interesting poem. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say. मतलब चींटी से अब झिंगुर क्या कह रहा है यहाँ पर कि मेरा जो हृदय है बहुत ही मतवाला है, और जब मौसम बहुत कूल था, सुंदर था, बड़ा अच्छा दिख रहा था तो मैं गा रहा था। तो चींटी को इस पर गुस्सा सी आती है, वो कहते हैं अच्छा तुम गा रहे थे, अब तो विंटर जो है ठंडा हो गया, अब तो जाओ तुम और डांस करो। So here this poet suggests the fable The Ant and the Cricket is about an ant and the cricket and about their views related to the future. On the hand, when the ant was busy collecting food and storing for the winters, the cricket was busy enjoying his food in the summer season. He has no plans for his future. He spent his time in the summer season. He has no plans for his future. He spent his time in the present. When the winter came, the ant relaxed and ate the food it has stored while the
cricket had nothing to eat. The idea of the poem is that we should think about the future and not just live in the present. This poem suggested to my dear students, to all of you, that always be careful towards your future. At this time, you can also see that it is the time of lockdown and you all are busy in your lots of stupidity. So forget about all these things and you have to maintain a timetable also to learning, गुड लर्निंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी मायने रखता है. ये पोएम आपको सजेस्ट करती है कि ऑलवेज बी केयरफुल टूवर्ड्स योर फ्यूचर. अपने फ्यूचर के प्रति हमेशा केयरफुल रहिए. क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब आपके सोच पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो जिस तरह से ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में टाइम वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए. जब आप कंटिन्यू करेंगे इस पीरियड में, इस टाइम में अपने सारे सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइम देंगे, तो आने वाले समय में आप क्या रहेंगे, रिलैक्स फील करेंगे. लेकिन जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ना, वो आने वाले समय में इट्स मीन कि फ्यूचर टाइम में प्रॉब्लम होगी उन्हें. तो आपकी भी स्टोरी क्या बनेगी, इसी पोएम की तरह, आंट एंड क्रिकेट. जो नहीं पढ़ेगा, जिसे कुछ समझ में नहीं आएगा, कोशिश नहीं करेगा, वो बनेगा क्रिकेट. और जो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो बनेंगे आंट. सो डिसीजन इज योर्स. योर पोएम हैज़ फिनिश्ड. स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस पोएम ऑल्सो 8 लाइन्स. ठीक है. दिस इज़ योर फर्स्ट पोएम और आपको इस पोएम की 8 लाइन लर्न करनी है. रीड इट एंड learn its word meaning also. Here is a, you can see here is a word meaning. These are all word meanings. Okay, so it is necessary to learn. Okay students, bye.